हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। जब भी हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करते हैं ना, यूपीपीसीएस नहीं यूपीएससी, तो सब कहते हैं कि अरे यूपीएससी का पेपर तो बहुत टफ आता है, हर साल जो है लेवल बढ़ता जा रहा है, हर साल मेहनत को बढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ सबको सही लगती है, लेकिन वहीं अगर हम स्टेट्स के एग्जाम की बात करते हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल थिंक कि स्टेट के एग्जाम्स का लेवल पहले से नहीं बढ़ा है, स्टेट्स आज भी वैसा ही पेपर ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस के लिए सही नहीं है। पेपर का लेवल साल दर साल बढ़ता जा रहा है, मेहनत का लेवल भी स्टूडेंट्स का बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि पहले अटेम्प्ट में बच्चा निकाल रहा है। क्यों? बिकॉज मेहनत शुरू से ही बहुत ज़्यादा हो रही है। बिकॉज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है दैट दे रियलाइज कि पेपर का लेवल बढ़ चुका है, हमें भी अपना लेवल बढ़ा के जो है पढ़ाई करनी है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूं, अब हम सिर्फ 3 PYQ देखेंगे एंड यू विल रियलाइज द लेवल ऑफ द पेपर। पहला सवाल देखते हैं, GS 1 का है, व्हेन पॉवर्टी इज ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन इट बिकम्स अ कल्चर, राइट? पॉवर्टी जब जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट होती है तो वो कल्चर का पार्ट बन जाती है। कल्चर क्या है? कल्चर वे ऑफ लाइफ ही तो है। जो चीजें आप जी रहे हैं वही आगे जाके आपका कल्चर बन जाती है। तो यदि पॉवर्टी में आप जी रहे हैं तो आप देखेंगे कि वही आपका कल्चर बन जाएगी। इसको ना कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं कि पॉवर्टी में रहना, उन्हीं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना वैल्यू सिस्टम बनाना, उन्हीं के हिसाब से अपनी रोज़ की दिनचर्या को पूरा करना, वही चीज़ उनके ज़िंदगी का पार्ट बन जाती है। इसको ना और सिंप्लीफाइड वे में बताती हूँ। आपने टीवी में देखा होगा कि कभी कोई बहुत गरीब फैमिली का पोर्ट्रेयल करते हैं और घर के बच्चे कह रहे हैं अरे हम तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम गरीबी में नहीं रहेंगे, और माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा गरीब का तो यही चीज़ है जो उन्हें मिल सकती है, कुछ दायरे हैं जिनमें हमें रहना है ना। सो डू यू सी कि फॉर देम यही एक कल्चर है जिसमें वो जीते आए हैं, है ना, और उसी में आगे रहना चाहते हैं। बट देन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे इसी फैमिली के लोगों ने दे हैव मेड इट बिग, राइट, इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। सो अब आप इसके दोनों पर्सपेक्टिव्स पे ध्यान दीजिए कि हाँ जी, पॉवर्टी जब जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट होती है तो वो कल्चर का पार्ट बन जाती है, आपके वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन जाती है। बट वहीं देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे इन शैकल्स को तोड़ के लोग काफी आगे भी बढ़े, राइट? अब दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट व्हेन यू आर राइटिंग इट डाउन। सुनने में बहुत ईजी लगता है, राइट? तो इन चीजों के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। दिस इज द लेवल जहां पे आपको पहुंचना है। नॉट ओनली दिस, एक क्वेश्चन देखिए एथिक्स में पूछा हुआ है ना, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स डिफरेंशिएट करना है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट्स ने जो जैसा रूल है, जो जैसा चीज लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही फॉलो करेंगे, है ना। देयर इज नो स्पेस फॉर लेट्स से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लेट्स से पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉलीग्स अगर वो रूल में नहीं लिखा है। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में और ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच रहती है, और भी लोग जो है उनकी इंक्लूजन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये टर्म्स पता होनी जरूरी है एथिक्स के लिए, तब जाके जो है अच्छे मार्क्स आते हैं। और मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूं कि ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेदर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना और चीज है, और मेंस में आंसर लिखते हुए ओरिजिन को अलग लिखना, स्ट्रक्चर को अलग लिखना और वेदर को अलग लिखना, दैट इज द चैलेंज। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इवन अगर आप स्टेट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, PYQs देखिए, पढ़ाई को और एफिशिएंट बनाइए, है ना। किताबें सब पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग सेल्फ स्टडी, लेकिन एफिशिएंट प्रिपरेशन इज वेयर स्लीपी क्लासेस कम्स इन, राइट? और मैं आपको बताती भी हूँ, यूट्यूब पे हमारे वीडियो से आप एफिशिएंट प्रिपरेशन कीजिए, अपनी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाइए, है ना। कई बार क्या होता है, हम सेल्फ स्टडी करते हैं, मार्केट से नोट्स मिल जाते हैं, बहुत किताबें पढ़ लेते हैं, एफिशिएंटली पढ़ना जरूरी है, राइट? एफिशिएंटली कैसे पढ़ेंगे? प्री मिक्स से, राइट? प्री की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम हमेशा पढ़ते हैं कि एक्वाटोरियल जोन्स में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है ना, और जिसकी वजह से लीचिंग हो जाती है वहां पे न्यूट्रिएंट्स की। अब ये चीज समझिए, अगर एक्वाटोरियल जोन्स में रेनफॉल की वजह से न्यूट्रिएंट की लीचिंग हो गई तो इतनी ज्यादा पेड़ कैसे होते हैं वहां पे, अमेजोनियन फॉरेस्ट कैसे बन रहे हैं। अब ये
अपने आप में एक एफिशिएंट प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट को पता होगा कि उसका रीजन है कि वहां पे जो भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लीफ लिटर जो गिरता है उससे जब उनकी डिकॉम्पोजिशन होती है तो वहां पे ह्यूमस की प्रोडक्शन होती है, जिससे वहां पे जो वेजिटेशन है वो बढ़िया ग्रो होती है। सो दिस इज योर एफिशिएंट प्रिपरेशन। की जेनेरिक सबको पता था कि इक्वेटोरियल जोन में वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उसको रिलेट किया कि इवन दो लीचिंग होती है फिर भी कैसे वेजिटेशन ज्यादा बढ़िया है वहां पे। तो ये एफिशिएंट प्रिपरेशन है ना। एंड देन एग्जाम सिर्फ प्री का तो नहीं है, मेंस का भी है। तो मेंस के क्वेश्चंस एवरी डे है ना, एवरी डे एज एन हफ्ते में 4 दिन, मंडे टू थर्सडे दिन में 12 बजे हम एक मेंस क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं, है ना। तो यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे मैं बताती हूँ, अब आपने मेंस के लिए पढ़ लिया ग्रीन रेवोल्यूशन, बट एफिशिएंट प्रिपरेशन कब होगी? जब आपको पता होगा क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वर्चुअली बाईपास कर जाती है ईस्टर्न इंडिया को, ऑल्दो ईस्टर्न इंडिया में भी बढ़िया सॉइल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो एफिशिएंटली प्रिपेयर करना जरूरी है। सिमिलरली करंट अफेयर्स, आप कंपाइलेशन पढ़ रहे होंगे आई एम श्योर, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सुबह आपके फ्यू मिनट सीरीज में सुबह 8 बजे डिस्कस करते हैं, वो आपकी जो पढ़ाई है उसको एफिशिएंट कर देंगे। तो एफिशिएंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, है ना। आप पहले ही अटेम्प्ट में आगे जाना चाहते हैं या इस अटेम्प्ट को अपना मोस्ट एफिशिएंट अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, तो जरूर आप इन 3 इनिशिएटिव्स को फॉलो करें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, जो मुझे लगता है कि आपको जरूर बताना चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? यूबीपीसीएस का एक फुल फ्लेजेड कोर्स है जो कि फ्राइडे से शुरू होने जा रहा है। कैसे होगा? सबसे पहली चीज, एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं, उन टॉपिक वाइज लेक्चर्स के प्रैक्टिस एमसीक्यू और मेंस क्वेश्चन भी होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेस के लेक्चर की बात करें तो स्पेस खत्म हुआ आपका 1 से 2 दिन में, देन कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, फिर जैसे स्पेस डेब्री मान लो, उसे मेंस क्वेश्चन होगा। सो एवरी ब्रॉडर टॉपिक देयर विल बी एमसीक्यूज एंड मेंस क्वेश्चन। क्योंकि एक जो इशू रह जाता है जब हम खुद पढ़ते हैं कि कभी स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाती प्रिपरेशन, है ना, कि कहीं से मेंस का कोई टॉपिक पढ़ लिया, कहीं से प्री का कोई टॉपिक पढ़ लिया। एडवांटेज ऑफ हैविंग अ कोर्सेज कि स्ट्रीमलाइंड आप पढ़ रहे हो, टॉपिक उससे रिलेटेड एमसीक्यू और मेंस क्वेश्चन, है ना। और मान लीजिए उस टॉपिक से कोई पीवाईक्यू आया हुआ है तो वो क्लास के साथ आपको जो है डिस्कस कर दिया जाएगा। दैट मीन्स आप टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज भी पढ़ रहे हैं और उन पे सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं। तो स्ट्रीमलाइन जब पढ़ते हैं ना दोस्तों, एफिशिएंसी का अलग ही लेवल आता है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट गेट्स यू रिजल्ट, राइट। और अगर हम फी की बात करें, इस फी में भी अगर आप कूपन कोड, जब भी आप फी पे करेंगे कूपन कोड पूछेगा आपसे, आप श्रद्धा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ जरूर कम हो जाएगी। कोशिश हमेशा करते हैं कि एक अफोर्डेबिलिटी की तरफ अपना कदम बढ़ाते रहे, तो फी पर भी अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको कुछ ना कुछ रियायत जरूर मिलेगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। जब आप पेमेंट करने जाएंगे आप देखेंगे आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर पाएंगे। तो इंस्टॉलमेंट्स के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए, आप हमारे पास ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं या हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, राइट। अब जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, ऑफ कोर्स उनमें स्टैटिक कंपोनेंट होगा, करंट कंपोनेंट होगा, लेकिन पढ़ाई और डिटेल्ड होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज आपकी जनवरी 2023 से आपकी करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस अलोंग विद यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर कंपाइलेशंस भी आपको मिलेंगी। तो काफी डिटेल्ड कोर्स रहेगा, काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा। पेपर मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों, पढ़ाई भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो 2 चीजें हैं जो मैं अपने एंड से सजेस्ट करूंगी। सबसे पहली चीज, आप यदि खुद पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन एफिशिएंटली इन रिसोर्सेज का यूज कीजिए। मीनवाइल अगर आपको और स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन करनी है कि सब कुछ आपको दे दिया जाए, बस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है कोर्स ज्वाइन करने का, द टाइम दैट यू इन्वेस्ट इन लुकिंग फॉर रिसोर्सेज, वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है इन रिविजन, जो कि आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे स्टेट के एग्जाम के लिए करना चाह रही थी। पेपर जो है मुश्किल होता जा रहा है, पढ़ाई हम और करेंगे, और चाहे यूट्यूब पे चाहे इन कोर्सेज के साथ स्लीपी क्लासेस आपका साथ जरूर देता रहेगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।